ग्वालियर में बीते रोज राहुल राजावत के साथ उसके ससुरालियों द्वारा मारपीट में नया मोड़ लिया है। राहुल राजावत की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर राहुल, उसके चाचा और उसकी मां पर उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों राहुल राजावत नामक व्यक्ति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस से अपने सालों द्वारा जानलेवा हमला करने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके सालों पर मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन अब राहुल की पत्नी ने सामने आकर अपने चचिया ससुर पर छेड़छाड़ करने और जबरदस्ती करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उसने राहुल पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने और बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। राहुल की पत्नी ने एक वीडियो भी दिया है जिसमें राहुल खुद को पत्थर से मारता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी का कहना है कि मेरे भाइयों ने राहुल को नहीं मारा, बल्कि राहुल ने ही पहले मेरे भाई का सर फाड़ दिया था। मैं अपने बच्ची का खर्च नौकरी करके उठा रही हूँ, लेकिन मेरा पति वहीं जाकर मुझे बदनाम करता है। मैंने अपने चचिया ससुर की शिकायत की तो राहुल ने मेरी मारपीट की। सास के मेरे चचिया ससुर से अवैध संबंध है। आपके पति ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि आपके भाइयों ने उसका कान फाड़ा है, मारा है, मारपीट की है, आप लोगों ने भी तमाम सारे आरोप लगाए, किस तरह से? देखो, मेरे भाई ने तो क्या कहते हैं, खुद नहीं मारा। मेरे पास इसकी क्लिप है, मैं आपको दे सकती हूँ और मैं लगाऊंगी भी, बताऊंगी भी आपको, मैं आपको दूंगी। उसने खुद अपने आप को मारा है, इसकी मेरे पास सबूत भी है और मैं दिखाऊंगी भी। मेरे भाइयों ने नहीं मारा, और मेरे भाइयों का तो उसने कुछ टाइम पहले सर भी फाड़ा है, जिसका राजीनामा हमने करा लिया था कि कोई नहीं, चलो मेरे पापा ने कहा कि लड़की का घर बर्बाद ना हो, राजीनामा करा लिया, सब कुछ करा लिया। उसके बाद से हरकतें फिर स्टार्ट हो गई ये सब, और ये लोग मुझे शुरू से परेशान करते हैं, अभी से नहीं। किस तरह की परेशानी रहती है, किस तरह से मारपीट की है, जैसे आपने बताया? ये पता है क्या करते थे, ये मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे। जैसे मेरे पति का रहना, मुझे कमरे बंद करके मारना, अपनी बहन से पिटवाना। 5.5 महीने की बच्ची मेरे पेट में थी, तब मेरी सास ने मुझे डंडों से मारा। मैं अपनी ऑपरेशन होके आया है, मैं अपनी बच्ची को लेके आई हूँ हाथ में, गोद में, और मेरा पति इससे कहता है एक छोटी सी बात पे, सिर्फ साड़ी की बात पे कहता है कि दामिनी तू इसको मार, तू इसको मार। और मैं महिला थाने गई जब मेरे को मारा गया, मेरी बच्ची थी, और ये बोला गया कि अपनी बच्ची को मार रही थी। एक बात बताओ, मैं ऑपरेशन करवा के आई हूँ, अपना पेट कटवा के आई हूँ, और मुझसे बोल रही है कि अपनी लड़की को मार रही है। और ये चीज़ें जब से स्टार्ट ज़्यादा हो गई, तब से उनको पता चला कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है, क्योंकि उनको लड़का चाहिए था, लड़की नहीं चाहिए थी। वो तो अपनी बच्ची का भी खर्चा नहीं उठाते। मैं खुद जॉब करती हूँ, खुद कमाती हूँ, और खुद अपनी बच्ची को खिला रही हूँ। आपने ससुराल क्यों छोड़ा था, क्या कारण? ससुराल छोड़ने की वजह सिर्फ इतनी सी थी, मैं अपने ससुराल में रह रही थी, पीट रहे थे, जैसे कर रहे थे। मैं कुछ दिन अपने घर रह के आती थी, मम्मी पापा कहते थे एडजस्ट करना है, यही रहना है सब कुछ, तो मैं एडजस्ट कर रही थी। मैं 4 साल तक मैंने एडजस्ट किया अपने पति के साथ, अच्छे से रही, सब कुछ रहा। पर 2024 में मेरे को मजबूरी मेरी ये रही कि मैं 11 जुलाई को जो मैटर हुआ मेरे चाचा के साथ, मेरे चाचा ने मेरे साथ जो छेड़खानी करी, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। और जब मैंने ये बोला, मैं अपने क्या कहते हैं, मैंने बोला मैं अपने पति को बताने जाऊँ, मेरे पति अंदर सो रहे थे, पहले वो बाहर ही सो रहे थे, अंदर चले गए थे, तो अंदर कूलर चल रहा था तो आवाज़ नहीं गई। उनने मेरे को मारा पीटा, मेरे को जान से मारने की पूरी कोशिश करी, मेरा गला दबाया गया। और जब मेरे पति बहुत टाइम बाद निकल के आया अंदर से, बहुत देर बाद, मैंने इतना चीखा किसी ने नहीं सुना। जब अंदर से निकल के आए तो मैंने अपने पति से बोला कि तुम्हारे चाचा ने मेरे साथ ये करने की कोशिश करी है। तो मेरे पति कहते हैं सीधे मालनपुर जाके रहेंगे। एक बात बताओ, अगर किसी की औरत के साथ कोई इंसान ये करता है तो पति ये कहता है मालनपुर जाके रहेंगे। मतलब इतना तो बोलना चाहिए कि चलो ठीक है, ये सब हुआ है, मतलब चाचा को एक थप्पड़ तो मारते कि अपनी बीवी पे कोई कैसे हाथ उठवा सकता है, कैसे हाथ डलवा सकता है। और मैंने अपने पति से ये सब बोला, मेरे पति ने कोई नहीं। फिर मैंने मजबूरन, मुझे लगा ये चाचा भतीजा मिलके मेरे साथ कुछ कर ना दे, मैंने अपनी दादी से बोला, मैंने कि चाचा ने ये किया। अभी तो दादी नहीं है, दादी खत्म हो गई है, पर मैंने अपनी दादी से भी ये बोला, मैंने कहा चाचा ने मेरे साथ, तो ये कहती है वाह कितना झूठ बोल रही है, चाचा ससुर ऐसे करेंगे, कितनी झूठ बोलती है। मैं किसके पास जाती, मुझे मजबूरन अपने भाई को कॉल लगाना पड़ा। और 15 दिन पहले भी उनने छेड़खानी करी थी, जब मेरे भाई ने बोला था चाचा ससुर है। तो कैसे, क्या वहाँ पे क्या आपने देखा कि मतलब आपको घर छोड़ना पड़ा? वो मेरे साथ क्या करते थे, जैसे मैं नहाने गई हूँ, मेरे पे गंदी नज़र उनकी बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैं नहाने जा रही हूँ, बाथरूम की गेट खोल देना, मैं कमरे में सो रही हूँ, मेरी बच्ची थी, ऑपरेशन होके आया था, ठीक है, तो मैं जैसे कमरे में सो रही हूँ, बच्ची को दूध पिला रही हूँ, कुछ पिला रही हूँ, तो किसी ना किसी बहाने से कमरे में घुस जाना। मैं रात में सो भी गई हूँ तो कभी फ़ोन के बहाने से, कभी किसी के बहाने से, और गेट बंद नहीं कर सकते तो गर्मी लगती थी, सर्दियों की। मेरे सास के अवैध संबंध हैं चाचा के साथ। तो अभी जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन क्या हुआ था रात को? उस दिन मेरे पास से कॉल कर रहे थे मेरे पति, ये बोल रहे थे कि
पहले इनने नॉर्मली मेरे पास कॉल किया, इनने बोला ज्योति कहाँ है, मैंने कहा मैं अपने रूम पे हूँ। तो मुझसे ये बोलते हैं कि एक काम कर, चल ओयो चल रहे हैं। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। तो मुझसे कहते हैं कि नहीं चल यार, मेरा बहुत मूड खराब हो रहा है, बहुत दिन हो गए, मेरे को जाना है, ये वो दिमाग खराब हो रहा है, अगर तू नहीं आएगी तो मैं रंडी को बुला रहा हूँ। तो मैंने बोला तुम बुला लो, मैं नहीं आ सकती, कल मंगलवार है, मैं पाठ करती हूँ। जब मैंने मना किया इनसे, मुझसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी, नहीं तू आएगी, नहीं आएगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जे वो। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मैं बुधवार को आ जाऊंगी, मंगलवार को नहीं आऊंगी। ठीक है, मैंने इतना तक बोल दिया। जब मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने अपना फ़ोन बंद कर रही हूँ, लाइट नहीं थी, मेरे 9% चार्ज था, बार बार मुझे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, तू आ जा, मैं गोले के मंदिर हूँ, यहाँ पे हूँ, तू जल्दी आ जा, यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत देर से। इतना परेशान कर दिया। जब मैंने सब चीज़ों से मना कर दिया, तब ये क्या कहते हैं मेरे कॉलोनी में पहुंचे हैं, और वहाँ पे सब कैमरे वैमरे सब है, सब लोगों ने देख रखा है वहाँ पे कि ये आए हैं। बदनामी किस तरह से करते हैं? बदनामी ये मेरी इस तरीके से करते हैं, मुझे बता के ये बोलते हैं कि अरे ये तो इधर घूमती है, उधर घूमती है, इसके तो ये इतने खसम है, इतने वो है, इतने। अगर मुझे करने होते तो मैं डिवोर्स लेके करती ना, मैं क्यों रह रही होती शादी के रिश्ते में। अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं कुछ नहीं, अगर इनको मेरे साथ रहना है तो ये मेरी अच्छे से रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेरी ऐसे बदनामी करेंगे तो कौन लड़की बोलेगी। बस मैं चाहती हूँ कि ये कैसे भी रखे, मैं सेफ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, मैं सेफ रहूँ। अगर इनको मुझे छोड़ के जाना है, इनकी माँ कहती है मैं अपने लड़के की दूसरी शादी करवा रही हूँ, अगर शादी करवानी है तो करवा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम मुझे तो जीने दे, मैं तो अपना कर खा रही हूँ। किससे खतरा है वहाँ? मुझे सभी लोगों से खतरा है, मेरे को अपने चाचा ससुर से, सास से, ये सब लोग एक मिल जाते हैं, ये देखते भी नहीं है।